जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीस अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हमारा फोर्थ जो है वो क्वेश्चन है। एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इद्दत। आपको पता है कि जो शादी है, शादी के डिसॉल्व होने के बाद शादी दो तरह से जो है वो डिसॉल्व हो सकती है मेजरली। या तो जो है वो हस्बैंड की डेथ हो गई है तो ऑब्वियसली शादी खत्म हो जाती है। अब जो विडो है, ठीक है, जो बेवा है, अब उसने एक इद्दत का जो पीरियड है वो इद्दत परफॉर्म करनी होती है, वो टर्न्योर जो है वो पास करना होता है, ठीक है, जिसमें वो जो है वो नेक्स्ट शादी नहीं कर सकती है किसी से भी उस पीरियड के दौरान। और इसी तरह अगर कोई डिवोर्स्ड वुमन है जिसमें उसका हस्बैंड उसको तलाक दे देता है या वो खुद खुला ले लेती है, तो उस केस में भी जो है वो एक इद्दत का कंसेप्ट है। ये दोनों चीज़ें देखेंगे कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसने कितना इद्दत का पीरियड जो है वो परफॉर्म करना है, और अगर कोई डिवोर्स्ड वुमन है तो उसका कितना इद्दत का जो है वो पीरियड है। कुरान में इसके बारे में क्या जिक्र है और हदीस में क्या जिक्र है और आपका लॉ इसके बारे में क्या है, ठीक है। ये कंसेप्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ में इम्पोर्टेंट है, ये हमें देखना है। इंट्रोडक्शन से अगर स्टार्ट करें तो इस्लाम इद्दा या इद्दत is a mandatory waiting period a woman must observe after the end of her marriage। तो मतलब ये ऐसा नहीं है, ऑप्शनल नहीं है कि दिल किया तो परफॉर्म कर लिया, दिल ना किया तो ना किया, नहीं। ये मैंडेटरी है कि आपने हर सूरत में इसको परफॉर्म करना ही करना है। कब? जब किसी भी औरत की जो शादी है वो खत्म हो जाती है, वेदर थ्रू डिवोर्स और द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। यानी ये डिवोर्स के थ्रू भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अब वो बेवा कहलाती है, तो भी उसके लिए इद्दत जो है वो मैंडेटरी है। और अगर वो डिवोर्स वुमन है तो भी उसके लिए इद्दत जो है वो मैंडेटरी है। देन जो है हमारे पास ड्यूरिंग विच शी कैन नॉट रीमैरी, यानी उस पीरियड के दौरान वो अगेन किसी से शादी जो है वो नहीं कर सकती। The purpose of IDA is to ensure clarity about the paternity of any potential child conceived during the marriage and to allow the woman time for emotional adjustment। ये जो इद्दत का पीरियड है ये किस लिए रखा गया है? एक तो ये है कि सून आफ्टर डिवोर्स या सून आफ्टर जो है वो हस्बैंड की डेथ, एक तो वो स्टेबल नहीं होती और उसको थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए जिसमें वो जो है वो खुद को प्रिपेयर कर सके मामला के लिए। और सेकेंडली ये भी है कि अगर जब डिवोर्स किया है उसको हस्बैंड ने, तो माइट भी उस टाइम जो है वो प्रेगनेंसी की हालत में हो, या अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो भी वो माइट भी उस टाइम प्रेगनेंसी की हालत में हो। तो इद्दत जो है इस बात को मेक श्योर कर देती है कि हाँ जी, जो है वो उस हालत में जो है प्रेगनेंसी की हालत में थी और ये जो बच्चा है ये उसी से बिलोंग करता है, मतलब उसी हस्बैंड से बिलोंग करता है। देन इसमें अगर मजीद आगे बढ़े तो द ड्यूरेशन वेरीज बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। ये जो ड्यूरेशन है इद्दत की, ये सर्कमस्टांसेस पे बेस करती है। जैसे कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अगर वो बेवा है तो 4 months and 10 days फॉर विडोज, यानी अगर तो वो बेवा है तो वो 4 महीने और 10 दिन का एक इद्दत पीरियड है जो कि इसने परफॉर्म करना है। 3 menstrual cycles फॉर डिवोर्स वुमन हु आर नॉट प्रेग्नेंट, और ऐसी औरत जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, और डिवोर्स उसको दे दी गई है, तो उस हालत में फिर 3 menstrual cycles है। 3 menstrual cycles जो है वो नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि 3 महीने में खत्म हो जाता है, तो मतलब वो फिर 3 महीने तक का इधर पीरियड है। एंड अनटिल चाइल्ड बर्थ फॉर दोज हु आर प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट है वो फिर जो है वो बच्चे की पैदाइश तक इधर परफॉर्म करेंगी, और जो प्रेग्नेंट नहीं है वो जो है वो 3 menstrual cycles के लिए इधर परफॉर्म करेंगी। तो 3 menstrual cycle जो है वो नॉर्मली 3 महीने कंसिडर किया जाता है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम जो है वो 39 डेज के अंदर 3 menstrual cycles पूरे हो जाते हैं। लेकिन इसको कोई इतना रिलायबल नहीं लिया जाता, क्योंकि लाखों में से कोई एक आध औरतें ऐसी होंगी जिनका 39 डेज में जो है वो 3 menstrual cycle जो है वो पूरे हो जाए, अदरवाइज इट विल टेक लिटिल लॉन्गर, ठीक है। तो नॉर्मली फिर 3 महीने तक का ही वेट किया जाता है इसमें। रेलिवेंट सेक्शंस की अगर बात करें तो इन पाकिस्तान
पाकिस्तानी लॉ, इद्दत इज मैंडेटरी आफ्टर डिवोर्स 90 डेज और अ हस्बैंड्स डेथ 4 मंथ्स 10 डेज। मतलब अगर तो डिवोर्स की सिचुएशन है तो 3 मंथ्स है, मतलब 90 डेज। और अगर जो है वो हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में 4 महीने 10 दिन है। As per the Muslim law of Ordinance of 1960, 1 reflecting Islamic principles during this period, remarriage is prohibited। तो मतलब इस पीरियड के दौरान, इद्दत पीरियड के दौरान जो औरत है वो रीमैरिज नहीं कर सकती, दोबारा शादी नहीं कर सकती इस पीरियड के दौरान। हाँ, इस पीरियड के बाद करना चाहे तो कर सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता। देन है मीनिंग ऑफ इद्दत, की इद्दत का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा, इद्दत इज अ वेटिंग पीरियड फॉर अ वुमन आफ्टर द एंड ऑफ हर मैरिज। जब शादी खत्म होती है तो उसके बाद जो वेटिंग पीरियड होता है किसी भी औरत के लिए, उसको आप इद्दत कहते हैं। टू इंश्योर देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द पैटर्निटी ऑफ एनी चाइल्ड शी मे बी कैरिंग, ताकि इस बात में कोई भी डाउट ना रहे उस बच्चे की हलाल होने में और उस बच्चे के लेजिटिमेसी होने में कि ये आपके पिछले जो है वो हस्बैंड से ही है, ताकि अगर कोई बेबी कैरी कर रही है उस टाइम पे तो उस बात को मेक श्योर किया जा सके कि ये उसके प्रीवियस हस्बैंड से ही है। देन इमाम शाफी के अकॉर्डिंग भी एक मीनिंग लिखा हुआ है जो कि आपने रीड कर लेना है एज इट इज। आप एक एक मीनिंग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दो दो किए गए हैं आपकी आसानी के लिए। डेफिनेशन ऑफ इद्दत की अगर बात करें तो इमाम अल गजाली के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इद्दत इज अ पीरियड ऑफ पेशेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द मैरिटल बॉन्ड दैट हैज एंडेड, यानी जो आपका मैरिटल बॉन्ड एंड हुआ है अभी, उसको रिस्पेक्ट के तौर पे भी इधर के पीरियड को लिया जाता है। कि ऐसा नहीं है कि इधर से खत्म हुआ उधर से आप शादी करके तो है वो आगे कि मतलब आप शायद इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे। तो एक तो वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट आता है ना, सर्विंग बोथ प्रैक्टिकल पर्पसेस जैसे कि सच एज इंश्योरिंग पैटर्निटी क्लैरिटी, यानी एक तो वो बच्चे की अगर कंसीव किया हुआ है बेबी औरत ने तो उस चीज़ को मेक श्योर कर लिया जाए, एंड स्पिरिचुअल पर्पस सच एज अलोइंग टाइम फॉर हीलिंग, और एक इसका स्पिरिचुअल जो है वो मकसद भी है ताकि हीलिंग का औरत को टाइम मिल जाए कि वो उस टाइम में हील कर जाए थोड़ा थोड़ा सा। आल दो कि ये काम ऐसे कुछ होते हैं लाइक अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो माइंड भी वो कभी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हीलिंग प्रोसेस चाहिए होता है। और डिवोर्स की सूरत ऐसी होती है कि औरत एक दफ़ा जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है तो उसको हील करने के लिए टाइम चाहिए। तो इस तरह से आप जो है वो इद्दत का डेफिनेशन ले सकते हैं। इंट्रो पढ़ लिया, मीनिंग देख लिया, डेफिनेशन देख ली। डेली बेसिस पे हम कोशिश करके लेक्चर्स कर रहे हैं यूट्यूब पे। इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स हमारी बैकएंड ऐप जो है उस पे भी वर्किंग चल रही है। तो नोट्स जो है आपके इस दफ़ा पार्ट 3 एनुअल के जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह हमारी मोबाइल ऐप पे आएंगे, वहाँ से आप जो है वो जाके एक्सेस उनकी ले सकेंगे, जो कि इसी मंथ हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाएं। तो बाकी लेक्चर्स भी ये ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हमारे वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं, तो सॉरी मोबाइल ऐप की तरफ जा रहे हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। तो इंशाल्लाह उसमें चीज़ें आपके लिए भी स्मूथ होंगी कि आपको जो है वो नोट्स के लिए ऑल द टाइम मुझे कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सिंगल क्लिक पे जाएंगे ऐप पे, आपको जो रेलिवेंट नोट्स चाहिए होंगे आप वहाँ से जाके ले रहे होंगे, तो चीज़ें आपके लिए भी स्मूथ हो जाएंगी, मेरे लिए भी स्मूथ हो जाएंगी थोड़ी सी। ठीक है, उस पर वर्किंग कर रहे हैं, डोंट बी वरीड। देन हमारे पास है कुरानिक रेफरेंसेस अबाउट इद्दत, के कुरान का जो है वो क्या हुक्म है इद्दत से रिलेटेड। तो सूरत अल बकरा में है, एंड दोज हु आर टू डाई एंड लीव वाइफ्स बिहाइंड, मतलब जिनकी डेथ हो जाती है और उनके पीछे उनकी बीवियां हैं, दे यानी देयर वाइफ्स, उनकी बीवियों के लिए क्या हुक्म है, शेल वेट फॉर 4 months and 10 days, उनको 4 महीने और 10 दिन के लिए इंतजार करना है। दिस वर्ड्स रेफर्स टू द इद्दत फॉर विडोज, ये बेवा औरतों के लिए इद्दत का जो है वो टाइम फ्रेम है कि उन्होंने 4 महीने 10 दिन जो है वो इद्दत परफॉर्म करनी है। देन सूरत तलाक में है, एंड दोज हु नो लॉन्गर एक्सपेक्ट मेंस्ट्रुएशन अमंग योर वुमन इफ यू हैव डाउट्स देयर इद्दत इज 3 months। तो यानी अगर डिवोर्स की सिचुएशन है जिसमें आप डिवोर्स देते हैं और औरत जो है फिर उसकी 3 मंथ्स है, मतलब 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कंसीडर किए जाएंगे 3 मंथ्स। ठीक है, दिस वर्स डिस्कस द इद्दत फॉर वुमेन हु आर पोस्ट मेनोपॉजल और नॉट मेंस्ट्रुएटिंग। ठीक है, सेटिंग द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, उसके लिए 3 महीने है। हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ऊपर कुरानिक रेफरेंसेस हो गए। अब हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इन फेवर ऑफ, इन फेवर नहीं कहेंगे, हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट इद्दत, यानी इद्दत से रिलेटेड।
नबी वसल्लम की हदीस में क्या जिक्र है। ये ना स्क्रीन पे फ्लैशबैक आ रहे हैं, इसको थोड़े पॉज कीजिएगा। हाँ जी, तो इसमें अब हदीस अबाउट इद्दत सही मुस्लिम में है। द इदा ऑफ अ विडो इज 4 months एंड 10 days, मतलब अगर विडो है, बेवा है, तो उसकी इद्दत जो है वो 4 months एंड 10 days है। दिस हदीस क्लियरली स्टेट्स द प्रेस्क्राइब्ड वेटिंग पीरियड फॉर अ वुमन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ विच इज 4 months एंड 10 days। सिंपल सी बात। और अगर बात करें, एक दूसरी हदीस भी हमने यहाँ पे ली है, कोट की है, उसमें जिक्र है जी, सुन्ना अबू दाऊद में, व्हेन अ वुमन इज डिवोर्स्ड, कि जब किसी औरत को जो है वो तलाक हो जाती है, हर इद्दत इज 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसकी इद्दत जो है वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उनको कंसीडर किया जाता है, ये 3 months में ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं, सो 3 months उसको लिया जाता है लीगली। दिस हदीस specifies the waiting period for a woman after divorce, which lasts for 3 menstrual cycles if she is not pregnant. अगर तो वो प्रेग्नेंट नहीं है तो ऑब्वियसली शी विल हैव टू ऑब्जर्व 3 menstrual cycles consecutively। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हदीस रिलेटेड टू इद्दत। अब केस लॉज हैं दो, जो कि जो इद्दत की इम्पोर्टेंस है उसको शो करते हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस सईदा ममूना शाह है, ये केस लॉ है 2001 का। द कोर्ट ऑफ हेल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ इद्दत फॉर मेंटेनेंस राइट्स आफ्टर डिवोर्स ऑफ डेथ। ठीक है, तो अगर मेंटेनेंस क्लेम करनी है तो उसमें भी इद्दत जो है वो मस्ट है। अगर आप इद्दत परफॉर्म करते हैं तो आप मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। देन बशीर अहमद वर्सेस हमीदा बीबी है, 2005 का केस है, इसमें भी जो है वो आपको इधर से रिलेटेड जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ केसेस आप कोड कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, तो यहाँ पे सिर्फ दो केस लॉज हैं हमने इंट्रोड्यूस कराए। देन है पीरियड ऑफ इद्दत फॉर विडो, यानी डेथ ऑफ हस्बैंड, तो वो हमने ऊपर भी पढ़ लिया। अगेन वही है कि 4 months एंड 10 days। ठीक है, अब आ जाए कि ड्यूरेशन ऑफ वेटिंग, मतलब ये जो कितना वेट करना है। विडोज आर रिक्वायर्ड टू refrain फ्रॉम मैरिज फॉर 4 months एंड 10 days। देन है एक्शंस आफ्टर द वेटिंग पीरियड, मतलब जब वो 4 महीने 10 दिन गुजर गए हैं तो फिर क्या एक्शन लेना है। Once the period ends, the widow is free to make decision about her life, including marriage, without blame। तो अगर वो 4 महीने 10 दिन उसने इधर परफॉर्म कर लिया, तो उसके बाद वो अगर री मैरिज करना चाहती है, दोबारा शादी करना चाहती है, तो विदाउट एनी ब्लेम वो कर सकती है। देन है प्रपोजल्स ड्यूरिंग इद्दत, कि ड्यूरिंग इद्दत अगर आपको कोई प्रपोजल्स आते हैं शादी के, तो आप उसको जो है वो मेक श्योर नहीं कर सकते। अदर्स मे एक्सप्रेस इंटरेस्ट और इंटेंशंस इन अ रिस्पेक्टफुल एंड नोबल मैनर्स, मतलब कोई दूसरा शख्स अगर है तो वो आपको जो है वो रिस्पेक्टेबल मैनर्स में और जो तरीकाकार बनता है वो आपको जो है वो प्रपोज कर सकता है, लेकिन बट नो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइनलाइज्ड अंटिल द वेटिंग पीरियड इज कंप्लीट। लेकिन जब तक वो वेटिंग पीरियड जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है इद्दत वाला, तब तक शादी का कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं हो सकता वैलिडली। ठीक है, अगर वो करेंगे आप इस दौरान तो वो शादी आपकी इनवैलिड कंसीडर होगी। देन है इफेक्ट्स ऑफ इद्दत, कि इद्दत के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है लीगल इफेक्ट्स। लीगल इफेक्ट्स में सबसे पहली जो चीज़ है वो है ऑब्लिगेशन टू वेट, कि जो डिवोर्स वुमन है मस्ट ऑब्जर्व द इद्दत पीरियड बिफोर रीमैरिंग। एक तो ये लीगल इफेक्ट है। देन है हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब हस्बैंड पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है कि जब तक औरत जो है वो इद्दत परफॉर्म कर रही है तब तक तुमने उसको मेंटेन करना है, उसको नाना नफका देना है। ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड द हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल मेंटेनेंस टू द वाइफ, तो दूसरा ये लीगल इफेक्ट है। नंबर 3 पे है रिस्ट्रिक्शन ऑन रीमैरिज, तो उस uh, जो पीरियड है, वेटिंग पीरियड है, इद्दत का पीरियड है, उस दौरान वो रीमैरिज नहीं कर सकती है औरत, ये भी इसका लीगल इफेक्ट है। देन क्लेम टू डेफर्ड महर, अगर वो इद्दत परफॉर्म कर लेती है तो उसके बाद जो गैर मुअज्जल हक महर होता है, डेफर्ड, उसको वो क्लेम कर सकती है डिवोर्स की सूरत में और इवन दूसरी सूरत में भी। देन हमारे पास है सोशल इफेक्ट्स के, इसके इज्जत के सोशल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, द इज्जत पीरियड अलाउज बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ टू रिकंसीडर द डिवोर्स। द हस्बैंड कैन रिवोक द डिवोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम इफ रिकंसिलिएशन इज पॉसिबल। अब ये जो इज्जत पीरियड है इसके दौरान अगर हस्बैंड जो है वो चाहे तो अपने डिवोर्स जो है उसको रिवोक कर सकता है और दोबारा उनकी शादी जो है कंटिन्यू हो सकती है। तो एक तो सोशल इफेक्ट इसका ये हो गया।
देन है क्लारिफिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि इस दौरान अगर तो वो प्रेगनेंसी है तो वो भी मेक श्योर हो जाए, ताकि उस वो फिर लेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो उसी हस्बैंड का कंसीडर हो सके। द इद्दत पीरियड डिटर्मिन्स इफ द वाइफ इज प्रेग्नेंट, कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, विच कैन समटाइम्स लीड टू द रिकंसिलिएशन बिटवीन द कपल। और ये भी अक्सर औकात वजह बन जाती है कि उनको वो वाइफ जो है वो, आपने अक्सर ड्रामे देखे होंगे कि हस्बैंड जो है वो तलाक देता है, तो वो बीवी आगे से कहती है जी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तो जब वो प्रेग्नेंट अपने आप को शो करती है, तो अक्सर जो है हस्बैंड अपना डिसीजन चेंज कर लेता है, और उस इद्दत पीरियड के दौरान फिर आपका जो है वो रिकंसिलिएशन हो सकती है, दोबारा पैचअप हो सकता है। तो अक्सर ये भी वजह बन जाता है, तो ये भी एक सोशल इफेक्ट है। देन केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि इफ द वाइफ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द इद्दत, कि इद्दत के दौरान अगर वो प्रेग्नेंट है, तो फिर हस्बैंड की ये ड्यूटी है कि वो जो है उसका ख्याल रखे, उसकी केयर करे जब तक बच्चा नहीं हो जाता है, तो उसको लीगली बाउंड किया जाता है। देन ये सारे मतलब सोशल इफेक्ट्स हो गए। देन इम्पोर्टेंस ऑफ इद्दत की बात करें तो डिफरेंट स्टेप्स इसमें वही हैं जो ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, कि एक तो क्लैरिफिकेशन हो जाती है प्रेगनेंसी की, देन जो है वो अपॉर्चुनिटी फॉर रिकंसिडरेशन होता है कि आप दोबारा रिकंसिडर कर लें अगर पॉसिबल है। देन ऑब्जेक्ट ऑफ इद्दत है, और देन कंक्लूजन का एक पैरा है, क्योंकि हमारे पास था इद्दत का ओवरऑल टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें देखी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो कितना पीरियड है इद्दत का, अगर जो है वो डिवोर्स हो जाती है तो कितना पीरियड है, इसके लीगल इफेक्ट्स क्या हैं, इसके सोशल इफेक्ट्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट क्या है, कंक्लूजन, मीनिंग, डेफिनेशन, होल, और इवन के केस लॉज भी हमने इसमें देखे हैं। ठीक, केस लॉज आपने पार्ट सी के लेवल पे जहाँ पे बनते हैं, मस्ट आपने ऐड करने हैं, इसके आपको समझा जाता है कि एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाकी लेक्चर्स हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, नोट्स भी इंशाल्लाह इसी मंथ के अंदर अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2005, क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट हो गया 2005 पार्ट वन के एनुअल लेक्चर्स और नोट्स वो सारे हम 2005 के नए सिरे से अपलोड करेंगे अपनी मोबाइल ऐप पे। पार्ट टू है अगर, तो वो 2005 के फ्रेश लेक्चर्स 2005 से रिलेटेड एंड फ्रेश नोट्स ऑब्वियसली रिकंसिडर करके बेहतर बना के चीज़ों को मजीद वो अपनी मोबाइल ऐप पे अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। और पार्ट थ्री ऑब्वियसली नए सिरे से हम कर रहे हैं, तो इसके भी सारे लेक्चर्स नोट्स हमारी मोबाइल ऐप पे इंशाल्लाह सून इसी मंथ में आ जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। बाकी स्टे ट्यून्ड विद अस, मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।